पाकिस्तान में अगर बिना घुसे एयर स्ट्राइक हुई तो इसके लिए राफेल चुना जाएगा। तब आतंकवाद पर ऐसा हमला होगा कि अटैक करने वाले फाइटर जेट को दूर से ही पाकिस्तान देखता रह जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स का सबसे खतरनाक फाइटर जेट और उसके बहुत ही खास हथियार चर्चा में है। पहली सबसे खतरनाक स्काल्प क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज है 550 किलोमीटर। दूसरा है हैमर बम जो स्पाइस बम की तरह एयर फायर करने के बाद 70 किलोमीटर दूर टारगेट को उड़ा देता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक हुआ तो राफेल के पास है एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर। इसकी रेंज है 150 से 200 किलोमीटर। राफेल 1800 किलोमीटर की रेंज में जब ऑपरेट करता है तो ये तीनों हथियार उसे गेम चेंजर फाइटर जेट बना देते हैं। नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार है। ये वो फोर्स हैं जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रेडार एक्टिव हो जाते हैं। दुनिया की चौथे नंबर की एयरफोर्स है भारत और इसके पास जो जहाज है उसका मुकाबला पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। राफेल इसमें सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। इसलिए आप देखिए, राफेल के वेपन पैकेज की सबसे खास बात है क्योंकि राफेल आने के बाद वायुसेना को दुश्मन के बॉर्डर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं और हमला बिना बॉर्डर पार किए यानी अपने आसमान में ऑपरेट करते हुए ही किया जा सकता है। अब इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। मसलन राफेल भारत ही उड़ा रहा है जो कि वो बॉर्डर के करीब है, यानी पाकिस्तान की वायुसेना से सुरक्षित दूरी बनाई हुई है। अब यहीं से उड़ते हुए वो अपनी स्काल्प क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है जो पाकिस्तान के अंदर 400 से 500 किलोमीटर दूरी तय टारगेट को तबाह कर सकती है। अब इसी तरह हैमर बम काम करता है जो लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान की सीमा में 70 किलोमीटर अंदर तक जाकर गिरेगा। ये दोनों एयर टू सरफेस वेपन में कमाल के हथियार माने जाते हैं। इसकी तरह अगर राफेल को पाकिस्तान के विमान चैलेंज करते हैं तो राफेल का रेडार 200 किलोमीटर की दूरी से ही उनको ट्रैक करना शुरू कर देता है और यही काम आएगी बियॉन्ड विजुअल रेंज मीटियोर मिसाइल जिसकी खुद की रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। और इस तरह राफेल पाकिस्तान के फाइटर जेट से दूर रहकर भी उसको मार गिराएगा। अब भारत फ्रांस के राफेल एम यानी उसका मरीन वर्जन ले रहा है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाला विमान। ऐसे 26 विमानों को लेकर फ्रांस से डील हुई है। ये 26 विमान 2029 से नौसेना को मिलने शुरू होंगे। राफेल एम की टेल के नीचे हुक लगा होता है जिसके जरिए ये कैरियर पर लैंडिंग के दौरान रोका जाता है। वहीं इसकी बॉडी एयरफोर्स वाले राफेल के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है। ये एंटी शिप मिसाइल लेकर चलता है क्योंकि ये समंदर के ऊपर ऑपरेट करता है। फिलहाल नौसेना के पास MiG-29 के लड़ाकू विमान है जो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से ऑपरेट करते हैं, जबकि राफेल का एयरफोर्स वर्जन 2019 से ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। हालांकि भारत के पास अभी महज 36 राफेल जेट हैं, लेकिन इनको ऐसे मोर्चों पर तैनात किया गया है जो 3 दिशाओं से होने वाले हमलों को काउंटर कर सकते हैं। अभी भारत के पास राफेल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट और एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन 1500 किलोमीटर दूरी पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय की गई है। दोनों एयरबेस पर राफेल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वापस बचकर नहीं जा पाएगा। फिलहाल बात डिफेंस की नहीं, स्ट्राइक की हो रही है और इसलिए ब्रह्मोस से लैस सुखोई फाइटर जेट भी एक बड़ा विकल्प है। विमान से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस यानी उसका एयर लॉन्च वर्जन 450 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है।
सबसे खास बात है कि एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है और पाकिस्तान के किसी एयर डिफेंस मिसाइल की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ब्रह्मोस को रोक पाए। ये बात जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को समझाने के लिए भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल वाला ट्रेलर दिखा चुका है, जो कि कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और फिर दूर से कैमरा नंबर 3 अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दाग कर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। भारत ने बता दिया है कि स्टैंड ऑफ वेपन में ब्रह्मोस को रोकना नामुमकिन है और अगर इससे हमला हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ टारगेट लोकेशन पर मलबा तलाशेगा। वही पाकिस्तान की परमाणु धमकी का इलाज भी निकाल लिया गया है। परमाणु युद्ध हुआ तो भारत के पास हमले के लिए क्या क्या विकल्प हैं वो देखिए। परमाणु बम लॉन्च करने के लिए भारत के पास 3 प्लेटफॉर्म है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 है। भारत लड़ाकू विमान से एटम बम दाग सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये ताकत है। भारत जमीन पर मौजूद मिसाइल से भी एटम बम लॉन्च कर सकती है, पाकिस्तान के पास भी ये पावर है। लेकिन तीसरी और निर्णायक प्लेटफॉर्म परमाणु पनडुब्बी है, जो भारत के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी एटम बम के हमले के जवाब भारत जवाबी हमला करके दुश्मन को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसकी गारंटी भारत की परमाणु पनडुब्बी है। अब खास परमाणु स्ट्राइक के लिए भारत और पाकिस्तान के पास कौन कौन से विमान हैं उसकी तुलना देख लीजिए। यानी वो विमान जिससे परमाणु बम लॉन्च किया जा सकता है। भारत के पास इसके लिए सुखोई फाइटर जेट है, रफाल विमान है, MiG-29 है, मिराज 200 है, 2000 है, जैगुआर है। जबकि पाकिस्तान के पास F-16 है, J-10 है, मिराज 5 और मिराज 3 है। ये चार्ट बताता है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम की डिलीवरी करने वाली एयर पावर है, जो एटम बम वाली स्ट्राइक अंजाम दे सकते हैं। सिग्नल साफ है कि पहलगाम हमले के बाद भारत कोई भी फैसला जज्बात से नहीं बल्कि हर बात को ध्यान में रखकर करेगा, ताकि दुश्मन को सबसे गहरी चोट पहुंचाई जाए, जो चोट ऐसी जिसमें बारूद के धमाके से ज्यादा दुश्मन की रोने की आवाज आए। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।